मेरे अजीजों, अल्लाह का जो वली बनता है, नमाज की तरफ रगबत करता है, अल्लाह उसे खुद अपने करीब कर लाता। ऐसा नहीं है कि बाप जुआरी था, शराबी था, तो अब इसके घर में कोई वली पैदा नहीं हो सकता। वली अल्लाह खुद बनाता है तुम्हारी परहेजगारी देखकर, और फिर तुम्हें ऐसा बेखौफ कर देता है, ना तुम्हें दुनिया का खौफ रहता है ना आखिरत का खौफ रहता है। अल्लाह बेखौफ करता है, ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कोई गम नहीं रहता, कितना माल आया कितना गया, अल्लाह वाले को परवाह ही नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें सिर्फ टुकड़ों का मालिक नहीं बनाया, अल्लाह ने तो उन्हें तमाम आलम का मालिक बना दिया है। वलकद कतबना फी ज़बूरी मिन बाद ज़िक्री अन्नल अर्दा यरसुहा मिन बाद यस्सालिहून। अल्लाह कहता है कि मैंने तो उन्हें तमाम जमीन का मालिक बना दिया है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर का नाम सबने सुना है, बड़ा पाए के बुजुर्ग है, और इतने बड़े बुजुर्ग के बड़े बड़े बुजुर्ग इनके दरबार में बुजुर्ग बने, इतने पाए के बुजुर्ग। साबरे पाक इन्हीं के दर पर वली बने थे। तुम्हें पता है, ये साबरे पाक के मामू जान थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर। अल्लाह की इबादत में मशगूल थे ना, एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर आप लंगर जारी रखते हैं, आप खिदमत खल्क करते हैं, आप तमाम लोगों को अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, कोई भूखा आता है तो आप उसका पेट भरते हैं। मेरा एक फला जगह फला बाग में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, हुजूर मैं वो आपको देना चाहता हूँ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर कहने लगे ठीक है, तू चाहता है मैं खिदमत खल्क करूँ, तेरा माल अल्लाह की राह में करूँ, जमीन देने आया बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर को। आज मस्जिद से मौलवी बोलता रहे कि अल्लाह की राह में दो, वो तो वली अल्लाह की बारगाह में दे रहा है, तुम तो अल्लाह की बारगाह में देना नहीं चाहते। रजिस्टर उठाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। शर्म की बात है, ये हमारा तुम्हारा नहीं है जो हमारी जेब में है। अल्लाह जहां जहां पुकारे वहां साथ दो, वहां तुम हाजिर रहो, ये बंदे का काम है। हमने एक एक साल से तनख्वाह नहीं दी, 3 साल 4 साल होंगे मस्जिद का नहीं दिया। तुम अल्लाह का हक मार कर तुम सेहतमंद रह सकते हो, तुम खुश रह सकते हो? नहीं, खुशी दौलत इज्जत वकार मर्तबे ओहदे सब उसी की तरफ से। उसका दर छोड़कर तुम ओहदे तलाश करो, उसका दर छोड़कर तुम मकाम तलाश करो, कामयाबी ढूंढो, नहीं मिलेगी। अल्लाह के दर से मिलती है सबको, अल्लाह की जानिब से सबको मिलती है। तमाम आलम जलील करे तुम्हें, पूरी दुनिया तुम्हें जलील करना चाहे, बर्बाद करना चाहे, नहीं बर्बाद कर सकती, क्योंकि अल्लाह तुम्हें आबाद रखना चाहता है। और देखो नजारा तुम्हारे सामने है, सारी दुनिया फिलिस्तीन के मुखालिफ थी, अल्लाह ने ऐसा उसका सर उजागर किया, कहा तुम कहते हो तमाम दुनिया फिलिस्तीन की मुखालिफ है, अरे नहीं, अल्लाह इसका पासदार है, अल्लाह इसका रखवाला है। तुम तमाम दुनिया के मिसाइल का रुख फिलिस्तीन की जानिब कर दो, अल्लाह बचाएगा तो बचेगा, अल्लाह नहीं बचाएगा तो कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ने क्या क्या करके नहीं दिखा दिया। इतने बड़े पावरफुल बादशाह को, जिसके आगे पीछे सैनिक रहा करते थे, अल्लाह ने कहा तू मुझे ताकत दिखाता है, तू मुझे जुर्रत दिखाता है, तू मुझे अपनी हुकूमत दिखाता है, तुझे पता नहीं कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, मैं वो रब हूं सबको मार दूंगा, कोई दुनिया में बचने वाला नहीं है सिवाय मेरे अलावा। तू अपनी जुर्रत दिखाता है, मैं दिखाऊं अपनी जुर्रत। एक लंगड़े मच्छर से उसकी तमाम सल्तनत को बर्बाद करके दिखा दिया। अब्रहा आया काबे को ढाने, अरब वाले कहते इतना बड़ा लश्कर आज से पहले हमने कभी नहीं देखा जो लश्कर अब्रहा लेके आया था। अल्लाह कहता है तुम मुझे दिखाते हो, ये मेरा घर है, तुम मेरे घर को ढाओगे, तुम अपने हाथियों वाली जुर्रत ना दिखा, मैं परवरदिगार हूं, नन्ही सी कंकरियों से तुम्हें फिन्नार कर सकता हूं, नन्ही सी कंकरियों से तुम्हें फना फिन्नार कर सकता हूं। अल्लाह ने पूरा लश्कर तबाह बर्बाद कर दिया। तो तुम अल्लाह के दर छोड़कर खुश रह सकते हो? नहीं, कोई कितना भी खुश रहने का बहाना करे, अल्लाह ने गम इतने छोड़ दिए ना, दिल में खुश रहता ही नहीं हो। सुकून चाहते हो, खुश रहना चाहते हो तो अल्लाह को खुश रखो। हमारा रब हमसे कितना प्यार करता है, हम फिर भी उससे रुख मोड़े हुए। आज घर में कोई मरीज हो जाए, हिसाब लगा लेता है कि डॉक्टर को इतना देना है तो मेरे पास कितना बचेगा, तो 4 घर मांग कर भी अपनी औलाद के लिए वो हर जतन करता है कि औलाद बच जाए। तूने क्या सोच लिया दुनिया के डॉक्टरों के हाथ में इसकी जिंदगी है? क्या तेरे पैसों में इतनी ताकत है कि इसको जिंदगी दे सकता है? नहीं दे सकता। अल्लाह ने सांसों की डोरी अगर काट दी ना, तो कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो तुम्हें हयात दे दे, जिंदा रख ले। किसी के माल में इतना दम नहीं है, किसी डॉक्टर की गोली में इतना दम नहीं है जो तुम्हें जिंदा रख सके। तो क्यों ना हम मरे इस दुनिया से जिस दिन,
तो क्यों ना हम अपने रब को राजी करके जाएं। हमें अल्लाह का सामना जब करना पड़े तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। फिर हम ये सोचें कि अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे मस्जिद का जो हक रखा है वो हम टाइम पर अदा करें। तो हम अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह का हक लेके बैठ गए। तुम सोचते हो मस्जिद का मौलवी है, जबरदस्ती थोड़ी ना निकलवा लेगा। मैं क्यों निकलवाऊंगा भाई, तुम दो, मेरी भी तनख्वाह मत दो। अल्लाह ने मुझे जब तक रखा है रखेगा, जब तक मेरी यहाँ जिम्मेदारी है। मुतवल्ली साहब को जब तक ड्यूटी दी है वो तब तक करेंगे। तुम्हें जितनी जिंदगी दी है तो तब तक जियोगे। मगर क्या है, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है इस मस्जिद की, तुम इसके खादिम हो, करोगे तो मिलेगा। तो तुम करो, तुम्हारे ऊपर जो हक है वो अदा करो। किसी का अगर तुम पे कर्जा होता तो उसको अदा नहीं करते। तुम्हें लगता है, डर लगता है ना, 4 जगह कहेगा यार उस पे 200 रुपए दे, वो दे ही नहीं रहा है, बड़ा लिहाड़ा आदमी है। तो तुम्हें इस बात का डर रहता है कि यार फला बंदा हमारी जिल्लत ना कर दे। अल्लाह के सामने तो तुम्हें कितना, सारी दुनिया, सारे आलम के लोगों के सामने रुसवा होना पड़ेगा। ये बात ठीक है, तुमने गरीबों का हक मार लिया, तुमने मिस्कीनों का हक मार लिया, तुमने मस्जिद का हक मार लिया, तो तुम सोचते हो इस बात का सवाल नहीं होगा ये जो तुम्हारी जेब में जो रखा हुआ है वो तुम्हारा है? नहीं, वो तुम्हारा वो है जो तुम रोजाना इस्तेमाल करते, जो बच गया वो गरीबों का हक है। गरीबों का कितना है, 100 रुपए कमाए तो 2.5 रुपए गरीब का भी बना। तुम वो 2.5 रुपए अदा करो उसके। तुम सोचते हो नहीं 97.5 रुपए तुम हराम कर लेते हो, वो 2.5 रुपए लेके तुम वो 2.5 रुपए निकालो, कसम खुदा की 97.5 रुपए में बड़ा सुकून मिल जाएगा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की बारगाह में आया, कहा हुजूर मैं आपकी बारगाह में जमीन का छोटा सा टुकड़ा पेश करना चाहता हूं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने कबूल कर लिया, और जब कबूल कर लिया ना तो भूल गए। अल्लाह वालों को कहां जरूरत है मालूमात की, इन्हें लालच ही नहीं रहता। कोई कितना भी देके जाए, भूल गए, जमीन पड़ी रह गई। तो कुछ कब्जा करने वाली टीम होती है ना, अगर किसी की जमीन शहर में पड़ी रहा तो कुछ लोग पहले टटियां लगाते हैं, फिर बाद को दीवारें खड़ी करते हैं, कब्जा ही कर लेते हैं पूरा। कब्जा करने वाली टीम ने उस जगह पे कब्जा कर लिया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब देखा तो उन्होंने कहा ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। तो उसने कहा नहीं तुम्हारी नहीं है। कागजात उसने भी बनवा लिए ना, नकली तो अब सब कुछ चलता है ना, उसने भी कागज बनवा लिए थे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से वो सिर्फ कह के चला गया हुजूर आपकी है, उसने तो कागज ही बनवा लिए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास तो कागज भी नहीं थे। बाबा फरीद ने कहा ये जमीन मेरी है। वो कब्जा करने वाला बोला ये जमीन मेरी है, कागज ये मेरे सामने। कहा ठीक है, अगर तू ऐसे नहीं देता ना, तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने कहा ये मेरी है, तू ऐसे नहीं देता तो फिर देना पड़ेगा। तो वो थोड़ा डरा, तो उसने उल्टा काजी की दरबार में बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर पे मुकदमा कर दिया, ये जमीन मेरी है, कागज मेरे पास है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर अपनी बता रहे, गए कोर्ट में, काजी के सामने खड़े। जब उससे पूछा, कब्जा करने वाले ने बताया कि ये मेरे कागज है, जमीन मेरी है, इतने साल से मैं इसमें रह रहा हूं और ये कह रहे मेरी है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से काजी शहर ने पूछा कि तुम बताओ तुम्हारी क्या निशानी है, ये जमीन तुम्हारी है? तो कहा हम अल्लाह वाले हैं, हमें तो अल्लाह ने सारी जमीन हमारी नाम कर दी है, छोटा सा टुकड़ा अपने नाम क्या करवाएंगे, सब कुछ हमारा ही है। और जो अल्लाह का हो जाता ना, सारी दुनिया उसकी हो जाती है। जो अल्लाह का हो गया ना, सारी दुनिया उसकी हो गई। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर कहते सारी दुनिया हमारी है, तो छोटा सा टुकड़ा नाम क्यों करवाएं जब सारा अपना ही है? कहा नाम वाम कुछ नहीं है। तो कहा फिर तुम्हारी नहीं है, जब तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा रजिस्टर नहीं है, तो फिर तुम्हारी कैसे हुई? तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर एक जबान बोले कि अब जमीन बताएगी किसकी है, कागज नहीं है तो क्या हुआ, अब जमीन बताएगी ये किसकी है। अल्लाह अकबर। गए, वक्त मुकर्रर कर लिया गया, इस दिन इस टाइम पे सारे लोग पहुंच जाना, जमीन पे प्लाट पे पहुंच गए। जब सारे लोग पहुंचे ना, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर भी, कब्जे करने वाला भी, और काजी शहर भी आ गया। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से काजी शहर कहता है, ए बाबा जी बताओ, बुलवाओ इससे, तुम कहते हो जमीन तुम्हारी है, बोलेगी। अब वो भी ताओ में आ गया जिसने कब्जा किया, वो कहने लगा ठीक है, अगर जमीन कह देगी ना तो मैं ये जमीन छोड़ दूंगा, इनको दे दूंगा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह कहने लगे, जज साहब, काजी साहब, मैं कहूंगा ये नहीं, तुम कहो जमीन किसकी है, खुद बताएगी। मेरी होगी तो बोलेगी, मेरी नहीं है तो नहीं बोलेगी। अल्लाह अकबर। काजी शहर ने कहा, ए जमीन तू किसकी है? जमीन का जर्रा जर्रा पुकार के कहता था, मैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की हूं, मैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह की हूं। अल्लाह अकबर। ये ऐसे अल्लाह वाले होते हैं ना कि इन्हें दुनिया की तलब ही नहीं होती, दुनिया खुद इनके कदमों में आती है, और जमीन, जगह, जायदाद, हुकूमत तरसती है इन लोगों की बारगाह में आने के लिए।
फिर हम क्यों पीछे पड़े? अल्लाह जिसका हो गया दुनिया उसकी हो गई। तुम अल्लाह के बनो, अल्लाह दुनिया तुम्हारी कर देगा। तुम बताओ, एक नाम ऐसा बता दो, अव्वल आदम से लेके आज तक एक अल्लाह वाले का नाम ऐसा बताओ जो अल्लाह वाला फकीर होके मर गया हो, माज़अल्लाह, जो अल्लाह वाला गरीब मर गया हो, हालांकि उसने दौलत का लालच ना किया हो, हालांकि उसने माल हुकूमत का लालच ना किया हो। एक नाम अल्लाह वाले का ऐसा बता दो कि जो गरीब मर गया हो, जो फाकों से मर गया हो, जो जलील होके मरा हो। कसम खुदा की तारीख गवाह है, आज भी उनके सदके से जमाना खा रहा है और पल रहा है। आज भी ऐसे अल्लाह वालों के दरों पे लोग जिनके दर नहीं है वो पल रहे हैं, जिनके घर नहीं वो रह रहे हैं। बताओ तुम, जो अल्लाह का हो जाता ना दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह के बनो।